सबके हैं ये प्यारे राम, मेरे प्राण आधारे राम, सबके हैं ये प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, आप सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम। राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। पितृ पक्ष चल रहा है, जिसमें आज हम सभी लोग तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। तो भगवान प्रभु श्री राम जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। पितृ पक्ष में कहते हैं कि यदि पितृ पक्ष में भगवान का नाम लिया जाए तो हमारे पितृगण जो है वो बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप यदि इस माह में कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारे पितृगण मुक्त हो जाएं, तो आप इस माह में ये उपाय अवश्य करिएगा। और 17 तारीख को एकादशी पड़ रही है। इस माह की एकादशी जो व्रत रखता है, उस व्रत से कहते हैं कि जब हम व्रत रखते हैं तो सारे पितर, हमारे जितने पूर्वज हैं, वो सब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उनको बड़ा सुख मिलता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य रहिए। कहते हैं कि जब हम गरीबों को भोजन कराते हैं तो हमें 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए ये माह बड़ा ही फलदायी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे पितृगण प्रसन्न रहें और हमारा भी जीवन प्रसन्नता से बीते, तो हमें ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आप सभी लोग इस कथा में पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय सिया राम। बड़े भाव के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। पिछली कथा में हम लोगों ने सुना, कल की कथा में माँ सती को भ्रम हो गया था, संदेह हो गया था कि ये राम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान राम दंडक वन में सीता माँ को खोज रहे थे। और सती मैया को जब संदेह हुआ, बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जाकर परीक्षा ले लीजिए, यदि आपके मन में संदेह है तो। सती मैया परीक्षा लेने के लिए चली गई और जब परीक्षा लेके आई तो बाबा ने उनका त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि सती माँ सीता का रूप बना ली थी।
और वही सती कहते हैं कि जब भगवान पे भ्रम हो जाए तो उनका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। सती मैया का अंत कैसे हुआ आप सबने सुना। सती मैया अपने पिता के यज्ञ में गई और वहीं पर योगाग्नि प्रकट करके अपने आप को भस्म कर दी, क्योंकि उस समय वहां पर क्या उन्होंने देखा कि बाबा भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं था। जब से सती मैया शरीर का त्याग की है तब से बाबा भोलेनाथ बैरागी हो गए हैं। बस इधर उधर भगवान की कथा सुनते रहते हैं, भगवान का नाम जप करते रहते हैं, उन्हें वैराग्य हो गया है। और इधर माँ सती पार्वती के रूप में जन्म ली है। जब सती मैया मरने लगी, जब अपने आप को जला के अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने भगवान नारायण से उन्होंने क्या मांगा, एक वरदान मांगा कि हे प्रभु हमारा अनुराग हमेशा भगवान के श्री चरणों में रहे, बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में रहे। तेहि कारण ही गिर गृह जाई, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। मैया का जब अंत हुआ उन्होंने वरदान मांगा और पार्वती के रूप में प्राकट्य हुई। माँ का प्राकट्य हुआ किसके यहाँ पे, महाराज हिमाचल के घर पे पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। जब नारद जी को पता चला, नारद जी आए हैं, इसे ही नारद जी को पता चला कि वहाँ पार्वती का जन्म हो चुका है, मैया जन्म लेकर आ गए, प्रकट होकर आ गई हैं। नारद जी आए राजा हिमाचल के द्वार पे। हिमाचल जी ने देखा, उन्हें प्रणाम किया, आसन दिया बैठने के लिए और अपनी बिटिया को बुलाकर प्रणाम करवाया और कहते हैं कि मुनिवर हमारी बिटिया का हाथ देखकर बताइए कि इनकी हाथों की रेखाएं क्या कह रही हैं। नारद जी ने हाथ देखना प्रारंभ किया और जब हाथ देखने लगे तो कहने लगे महाराज आपकी बिटिया में कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण है। आपकी बेटी के 3 नाम होंगे, उमा, अंबिका और कहते हैं कि भवानी नाम होगा, 3 नाम से जाने जाएंगे। और ये इतनी ऐसी होगी, इनकी भक्ति ऐसी होगी कि सारी स्त्रियां इनको देखकर समस्त स्त्रियां इनका ही अनुसरण करेंगी और इनके नाम से ही आपका भी यश होगा, आपकी भी कीर्ति फैलेगी। और जब इतना बताया तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारी बिटिया में तो कोई दोष है ही नहीं, गुण ही गुण है। लेकिन नारद जी ने कहा राजा महाराज यदि आप कहें तो इनके होने वाले जो पति हैं उनके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि इनके होने वाले पति के भीतर तो दोष ही दोष है। महाराज हिमाचल जी ने कहा कि ठीक है बताइए क्या दोष है। और जैसे ही बताना प्रारंभ किया, क्या कहा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुना मुझे अब गुण दुई चारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अगुन अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। योगी जटिल काम मन
नगन मंगल वेश अस स्वामी यही कहूँ मिली परी है श्री। क्या कहा नारद जी ने? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश ऐसे स्वामी यही कर मिली परिहस्त कर रे। हाथों की रेखा क्या कह रही है? इनका जो पति मिलेगा वो गुणहीन होगा, मानहीन होगा, पिता विहीन होगा, माता पिता विहीन होगा। नारद जी ने कहा ये जो तीन गुण होते हैं ना, ये तीन गुण कौन से हैं? सत्य, रज और तम। ये तीनों गुणों से परे होंगे। और हिमाचल जी ने क्या समझ लिया? हिमाचल जी ने समझा इनके भीतर कोई गुण ही नहीं होगा। और क्या कहा? कहते इनके भीतर ये अकाम होंगे, ये मान सम्मान के परे होंगे। और हिमाचल जी ने क्या समझा? इनका मान सम्मान होगा ही नहीं, इनका कोई मान सम्मान ही नहीं है। नारद जी की बातें उल्टा समझने लगे। जैसे मान सम्मान के लिए अब हम ही लोगों को देख लीजिए, अगर कहीं जाए और खूब मान सम्मान हो तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। और कहीं कहीं ऐसे होता है कि कोई पूछने वाला नहीं तो मन में बड़ा क्रोध आता है। यदि हम तो वहां गए, कोई पानी नहीं पूछा, कोई जलपान नहीं पूछा, तो मन में बड़ा क्रोध आ जाता है। तो ये हम सबका स्वभाव है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का स्वभाव ऐसा है कि वो मान सम्मान से परे है। कोई उनका मान सम्मान करे ना करे, उनकी पूजा करे ना करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा भोलेनाथ को यदि आपके पास फूल नहीं है, पत्ती नहीं है, तो आप केवल एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, तब तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी कृपा करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमारे दशहरे में लोग हैं, उन लोगों को भी बुला लीजिए, थोड़ा बैठना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो बाबा भोलेनाथ ऐसे हैं कि वो मान सम्मान से परे हैं। कोई मान सम्मान करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही हिमाचल जी ने सुना कि हमारी बिटिया तो इतनी सुंदर है, सारे गुण उनके भीतर हैं, पर उनका होने वाला पति जो है वो तो उसके भीतर कोई गुण है ही नहीं। हिमाचल जी लगे रोने, मैना मैया लगी रोने, आंखों से आंसू बहने लगे, पार्वती मैया भी रोने लगी। पर दोनों के रोने में बड़ा अंतर है। पार्वती तो ऐसे रो रही, प्रेम के अश्रु रो रही हैं कि मैंने जो पिछले जन्म में मांगा था जिसे वर के रूप में, मुझे वही मिलने वाले हैं। लेकिन माता पिता के आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो दुख के आंसू हैं कि हमारी बिटिया तो ऐसे वर से विवाह करने जा रही है, ऐसे वर से विवाह होगा जिसका कोई मान सम्मान ही नहीं होगा। वो तो गुण उसके भीतर है ही नहीं, सारे अवगुण भरे हुए हैं। ना उसके घर है, ना बार है, ना माता है, ना पिता है। ऐसे बिटिया से, ऐसे वर से मेरी बिटिया का विवाह होगा। दुख व्यक्त कर रहे हैं, पर पार्वती मैया प्रसन्न हो रही है, उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिर रहे हैं। जैसे ही सुना कि बाबा भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही निराले हैं, इसलिए गाया गया है, कहा गया है, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं है। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं है, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं है। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा
डमरू बजाने वाला ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम बोले, अदम निगम का भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद ये खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद ये खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं है। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं है। भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं है। शंभोनाथ सा निराला कोई और नहीं है। आपने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। आपने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसे भक्तों का रखवाला, ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है। भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं है। बोले बाबा भोलेनाथ की। बाबा भोलेनाथ ऐसे हैं, इतने दयालु हैं कि सब पे दया करने वाले हैं। जैसे मैया ने सुना कि मेरे बाबा ही मुझे मिलने वाले हैं, मैया प्रसन्न हो गई। पर माता पिता बड़े दुखी हुए। नारद जी ने कहा, सुनो राजा, यदि आप चाहते हैं कि जो दोष है वो गुण में बदल जाए तो एक उपाय करना पड़ेगा। नारद जी ने क्या पूछा कि महाराज यदि आप चाहते हैं कि दोष गुण में बदल जाए तो उसके लिए उपाय करना होगा। देखिए, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे भीतर गुण तो बहुत सारे हैं। यदि हम किसी के पास बैठे, वो हमारे बारे में बोलने लगा, आपके भीतर ये गुण है, वो गुण है, तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आपके अवगुणों के बारे में बताता है कि आपके भीतर ये अवगुण है, तो मन दुखी हो जाता है। उससे बड़ा दुश्मन तो कोई है ही नहीं, मानो ऐसे लगता है कि वो हमारे दोष बता रहा है। लेकिन नहीं, यदि कोई हमारा दोष बता रहा है तो समझ लीजिए उससे बड़ा हितैषी हमारा कोई है ही नहीं। क्योंकि गुण तो सभी बता देते, प्रशंसा सभी कर देते हैं, पर हमारे भीतर दोष क्या है ये कोई नहीं बताता। और जो बताता है समझिए कि वो हमारा सबसे बड़ा हित करने वाला है। क्योंकि हमें पता चलेगा कि ये हमारे दोष है तो हम उस दोष को दूर कर देंगे, कोई उपाय करेंगे। यहाँ पे जैसे ही नारद जी ने कहा, यदि आप दोष को गुण में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए उपाय करना होगा। क्या? इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और जब विद्या तपस्या करेगी तो वो जो दोष हैं वो गुण में बदल जाएंगे। और जो वर ये स्वभाव दिख रहा है ना, ये बाबा भोलेनाथ का है। यदि उन्हें पाना चाहती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। मैया को प्रसन्न होगी। पार्वती जी चल पड़ी प्रसन्नता के साथ तप करने के लिए, और ऐसी कठिन तपस्या करी, ऐसी कठिन तपस्या करी, कई हजार वर्ष तक तपस्या करती रही। इधर बाबा भोलेनाथ जब से मैया गई है तब से
बस केवल भगवान के नाम का गुणगान ही कर रहे हैं, भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं और भगवान का इतना नाम जप रहे हैं, इतना नाम जप रहे हैं कि पूछिए नहीं। कहते हैं जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भय विरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब ही सदा रघुनायक नामा, जन जन सुनहि राम गुण गाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इतने गुणगान गाने लगे, इतना गुणगान करने लगे कि एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। नारायण जी प्रसन्न हुए और आकर खड़े हो गए। जब प्रकट हो गए तो बाबा भोलेनाथ का खूब तारीफ की, इतनी तारीफ कर दी है, इतनी तारीफ कर दी है कि बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कह दिए कि वरदान मांगिए प्रभु। अब देखिए प्रसन्नता में कभी भी ध्यान रखिएगा कि प्रसन्नता में हम ये ना कह दें कि मांग लो जो मांगना हो। बहुत लोग कहते हैं मांग लो, और जब देने की बारी आती है तो पता चलता है कि तुम प्रसन्नता में बोल गए थे। पर ये बोलना नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने यही कहा मांग लीजिए आपको क्या चाहिए, और जैसे ही मांगने को कहा नारायण ने क्या मांगा। कहते हैं कि आप जाइए पार्वती से विवाह कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पार्वती मैया से विवाह कर लीजिए। अब मम विनती सुनहु शिव, जो पर निज ने हूँ। जाई विवाह मुसैल जही, यह मोहि मांगे दी। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि जाइए सहेल कुमारी पार्वती से विवाह कर लीजिए। अब जैसे ही कहा बाबा भोलेनाथ ने कहा अब प्रभु की आज्ञा है तो मैं टाल ही नहीं सकता, लेकिन मेरा मन तो विवाह करने का नहीं है। क्योंकि जब से सती मैया गई तब से बाबा भोलेनाथ बैरागी बन गए। लेकिन आप कह रहे हैं, कहते हैं कि यदि माता पिता गुरु या स्वामी कहे तो उस बात को अवश्य मान जाना चाहिए। क्योंकि माता पिता और गुरु से बढ़कर कोई अपना हित ऐसे नहीं हो सकता। वो जब भी सोचेगा तो आपके हित के लिए सोचेगा, आपके कल्याण के लिए सोचेगा। इसलिए इन चारों की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। उस समय आपको भले ना अच्छा लग रहा हो, पर आगे चल के वो आपका कल्याण ही करेगा। भोलेनाथ ने कहा यदि आप कह रहे हैं तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और इतना कहकर बाबा भोलेनाथ फिर से समाधि में चले गए। और जब समाधि में गए उधर मैया तपस्या कर रही हैं। उसी समय यहाँ सब ऋषिगण आए, उनसे कहा कि आप जाइए सती की परीक्षा लेकर आइए। महाराज परीक्षा क्यों? बाबा कहते हैं कि जो सती हमारे प्रभु का परीक्षा लिए बिना नहीं मानी तो मैं इनसे विवाह करने जा रहा हूँ जो पार्वती के रूप में आई हैं, तो बिना परीक्षा लिए मैं विवाह कैसे कर लूं? मेरे भगवान की, मेरे प्रभु की परीक्षा लेती तो आज मैं उनकी परीक्षा लूंगा कि वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। सब ऋषि बढ़ गए माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। जब माँ पार्वती की परीक्षा लेने गए तो वहां पे मैया तपस्या कर रही थी। गढ़ों ने कहा कि आप इतनी कठिन परीक्षा, इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? आप क्या चाहती हैं? मैया ने बताया मुझे तो बस बाबा भोलेनाथ चाहिए, वर के रूप में वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऋषि गढ़ों ने कहा कि आप उनसे विवाह करना चाहती हैं, ना तो उनके माता पिता है, ना तो वस्त्र पहनते, ना घर बार है, ना कोई उनके भीतर गुण है, आप उनसे क्यों विवाह करना चाहती हैं? यदि आप कहें तो मैं आपका विवाह नारायण से करवा दूं, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, उनके पास सब कुछ है। मैया ने कहा
महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाय सन, तेहि तेहि सन काम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत राम कुमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत राम कुमारी। भैया ने कहा जन्म जन्म तक मैं जितनी बार जन्म लूंगी उतनी बार मुझे बाबा ही मिलेंगे, तभी, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। मैं किसी और से विवाह कर ही नहीं सकती। मेरा जन्म जन्म से यही, करोड़ों जन्म तक यही हक रहेगा। यदि शिव से विवाह होगा तो मैं करूंगी, अन्यथा मैं किसी और से विवाह कर ही नहीं सकती। मैया ने कहा कि यदि जिससे मेरा मन लगा है मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। तब ऋषिगणों ने देखा कि मैया का हक है, मैया किसी और से विवाह नहीं कर सकते हैं। मैया तो बाबा भोलेनाथ से बहुत प्रेम करती हैं। ऋषिगणों ने हाथ जोड़कर जय हो जय हो जय हो करके मैया की जय हो करते हुए वहां से चल पड़े। मैया के प्रेम की परीक्षा ली कि आप कितना प्रेम करती हैं बाबा भोलेनाथ से, और वहां से गए। जब वहां से चले बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे तो जाकर उनसे बताया कि मैया से विवाह करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो आपसे ही प्रेम करती हैं, आपसे ही विवाह करेंगे। इधर तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ था, जो सभी देवताओं को बड़ा त्रास देता था, मारता पीटता था, उसे कोई जीत ही नहीं सकता था। उसे वरदान मिला था, क्या वरदान मिला था कि उसे यदि भगवान शंकर के पुत्र से वो मरेगा, अन्यथा किसी और से मरने वाला नहीं। अब वो भी जानता था कि भगवान शंकर से विवाह नहीं करेंगे, पुत्र होगा नहीं और मैं मरूंगा नहीं। अब इधर बाबा भोलेनाथ की समाधि लगी है। देवतागण बड़े परेशान कि बाबा की समाधि कैसे खुले कैसे खुले। कामदेव को बुलाया गया, कामदेव जाइए आप समाधि खुलवाइए। कामदेव ने कहा कि यदि मैं समाधि खुलवाने गया तो मेरा अंत निश्चित है, मैं बच के नहीं आऊंगा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का क्रोध से कौन बच पाया है, मैं बच के नहीं आऊंगा। लेकिन यदि इसमें सबका भला हो रहा है, सबका कल्याण है, तो मैं ये कार्य करने के लिए तैयार। पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के पास। बाबा भोलेनाथ ध्यान लगाए, भगवान को अपने हृदय में बसाए, समाधि लगी हुई है। और जैसे कामदेव पहुंचे नृत्य करने लगे, काम के बाण चलाए, और जैसे ही काम के बाण जाके लगा सीने में, भगवान की नेत्र तो नहीं खुली, समाधि तो नहीं खुली, तीसरी नेत्र खुल गई। और जब तीसरी नेत्र खुली तो कामदेव जल के बस गया। कामदेव तो जल गया। सारे देवता बड़े परेशान कि अब कामदेव भी जल गए, भगवान के भीतर कामना तो रही नहीं, अभी विवाह क्यों करेंगे। अब लगता तारकासुर नहीं मारा जाएगा, हम लोगों को दुखी उठाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे सारे देवता और लगे प्रार्थना करने। ब्रह्मा जी साथ आए हैं, बाबा भोलेनाथ को लगे मनाने। सब भगवान की वंदना करने लगे, सब भगवान को मनाने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।